साथियों नमस्कार। मैं महेंद्र सर लक्की एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमने 2 श्रृंखलाओं के माध्यम से धीरे धीरे जीके क्विज जो शुरू की है। दूसरी श्रृंखला में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। प्रथम श्रृंखला में धीरे धीरे चलता रहेगा भारत की मानचित्रावली। दूसरी श्रृंखला में कक्षा 10 के भूगोल विषय जो कि समकालीन भारत नाम की पुस्तक से है और उसका पहला अध्याय है संसाधन और विकास। इस पहले अध्याय के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला सवाल है, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? इसका सही जवाब है 1952। 1952 में घोषित की गई प्रथम राष्ट्रीय वन नीति के तहत निर्धारित किया गया था कि कुल क्षेत्रफल का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। सवाल नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम बार व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत कब और किसने की? इसका सही उत्तर है 1968 में। और कहाँ किसने की? इसका सही उत्तर है क्लब ऑफ रोम ने। सवाल नंबर 3, भारतीय भूमि पर पर्वत, पठार और मैदानों का भूक्षेत्र कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है पर्वत भारतीय भूमि पर 30%, पठार 27%, मैदान 43%। सवाल नंबर 4, जैसा कि इस किताब का ही नाम है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसको बनाने हेतु प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसे संसाधन कहते हैं। इसके लिए संस्थाएं भी प्रयुक्त होती है जो कि आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। और चौथी चीज़ है सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त हो। सवाल नंबर 5, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है जून 1992 में। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 निर्धारित किया गया, जिसके तहत सतत पोषणीय विकास जो कि आने वाली पीढ़ी अर्थात भविष्य की अवहेलना न करते हुए किया जाए, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया। सवाल नंबर 6, नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम बताइए। इसका नाम है खादर। इसके साथ ही 7वां सवाल, पुरानी जलोढ़ का स्थानीय नाम बताइए। इसका उत्तर है बांगर। इसके लिए मैंने एक सूत्र बना रखा है, नख बापू। न से नवीन, ख से खादर, बा से बांगर, पू से पुरानी। अगला सवाल नंबर 8, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं।
यह मृदा अपरदन कई कारणों से हो सकता है। पहला कारण है पवन से, दूसरा कारण है जल से, तीसरा कारण है जूमिंग कृषि से जो कि आदिवासियों द्वारा की जाती है, चौथा कारण है अत्यधिक पशुचारण से, लास्ट कारण है वनों के नाश से या वनों की कटाई से। सवाल नंबर 9, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। जो ऊपर मृदा अपरदन के कारण बताए थे उनमें जितना ज़्यादा सुधार किया जाए उसी से मृदा संरक्षण संभव है। अगला सवाल, सोमेश्वर की पुस्तक का नाम बताओ। सोमेश्वर की पुस्तक का नाम है इस्माइल इज ब्यूटीफुल जो कि 1974 में लिखी गई। अगला सवाल, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट कब जारी की गई? ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट कब जारी की गई? यह जारी की गई 1987 में। अगला सवाल, एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जो कि 1992 के ब्राज़ील में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में की गई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वावधान में जारी की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था सतत पोषणीय विकास हासिल करना जो कि आने वाली पीढ़ी की अवहेलना न करे, विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना, और अंतिम उद्देश्य था प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अगला सवाल, समोच्च जुताई किसे कहते हैं? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने के साथ जल बहाव की गति को कम करना समोच्च जुताई कहलाती है। अंतिम सवाल, भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? मानवीय एवं प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है, जिससे प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार कम हो जाती है। मानव भौतिक पर्यावरण अर्थात प्रकृति से प्राप्त समस्त कच्चे माल का प्रौद्योगिकी के माध्यम से पक्का करता है तथा संस्थाओं का निर्माण कर अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने का प्रयास करता है। अब पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के वर्गीकरण में पहला बिंदु है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है 2। पहला है जैव, जिसमें आता है प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव आदि। दूसरा आता है अजैव, जैव संसाधनों के अलावा समस्त संसाधन अजैव जैसे खनिज। दूसरा है समापिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। यह है 2 प्रकार से। पहला है नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधनों में आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिनको एक बार समाप्त करने के बाद वापस दूसरी बार उत्पन्न किया जा सके, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये सब अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला,
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्तर है 4 प्रकार से है। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। चौथा बिंदु है विकास के आधार पर वर्गीकरण। ये भी 4 प्रकार का। पहला है संभावी, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित कोष। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।